जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक सर, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर फरह, पहले कुछ अपने बारे में बताइए। आप इस वक्त सिडनी में हैं और सिडनी जी। नस से अचानक आप सिडनी चली गई और इस वक्त मेरी आपकी गुफ्तगू जो है वो ऑनलाइन हो रही है। तो ये क्या चेंज एकदम आया? आप तो बहुत अच्छा सेटल थी पाकिस्तान के अंदर, तो वाई सिडनी? सर एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया इसलिए सडनली नहीं हुआ है। आई हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद ऑस्ट्रेलिया। तो अब मैं ये कोविड के टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम बाहर रह चुकी हूँ, सो आई वाज सपोज टू कम बैक। सो इट्स ऑल इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स, वो सारा कुछ उसके लिए मुझे आना पड़ा। So नथिंग टू you're वरी। so you're teaching over there or you're studying over there now because you're already a नो। doctor. जी। एज आई केम हेयर तो आई एम ऑलरेडी एन alumni ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। और उसके साथ साथ मैं पहले यहाँ पढ़ाती भी थी। लाइक आई वाज एफिलिएटेड विद थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, मैक्वेरी, सिडनी यूनिवर्सिटी एंड कैथोलिक यूनिवर्सिटी। तो आते साथ ही यहाँ सेमेस्टर तो मैंने रिज्यूम कर लिया है एज अ टीचिंग स्टाफ। तो या दिस इज हाउ इट इज गोइंग नाउ एट द मोमेंट, टीचिंग इंट्रो टू पॉलिटिक्स, जो मैंने पाकिस्तान में बड़े अच्छे से सीख ली है। सही सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी विल कम टू द टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड बिफोर गोइंग एंड डेल्विंग इनटू समथिंग जो कि हमारा असल हम्म। मुद्दा है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वी वर डिस्कसिंग दिस ऑफलाइन एज वेल कि यार इस टॉपिक को हमें थोड़ा सा हाथ लगाना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यू आर सिटिंग ओवर देयर इन सिडनी, एवरी अदर स्टेट लाइक दिस जैसा कि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ एक कॉस्मोपॉलिटन किस्म का एक एनवायरनमेंट होता है और वहाँ पे डिफरेंट जो बैकग्राउंड के लोग हैं वो होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, और भी लोग होते हैं। डू दे टॉक अबाउट, और यू डू यू गाइस टॉक अबाउट हम्म। ये जो जी। साउथ एशियन डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिक्स है, जो रीजनल डेवलपमेंट है हमारे एंड के ऊपर, उनको क्या आप लोग डिस्कस हम्म। करते हैं या बस ये एक जनरल डिस्कशन के अंदर आता है और फिर निकल जाता है? सर जैसे आपको मैंने बताया, एज आई लैंडेड हियर सो आई लैंडेड स्ट्रेट इन अ सेमेस्टर। तो हम्म वी स्टार्टेड टीचिंग इंट्रो टू पॉलिटिक्स एंड आई मस्ट टेल हियर कि जो इस यूनिवर्सिटी की मैं अभी फैकल्टी हूँ, इट्स रैंक 19th इन द ग्लोबल रैंकिंग। तो हम्म आप किसके स्टूडेंट का कैलिबर भी चेक कर सकते हैं कि किस कैलिबर का स्टूडेंट आता है हमारे पास। एंड ऑनेस्टली उनके साथ पढ़ने पढ़ाने में मज़ा ही आता है। सो a part of the Intro to Politics course, we discuss everything, not a single, like from Haiti to Gaza. अब वो discussion के कुछ filters भी नहीं है, like it's open discussion because we believe in freedom of speech, liberty, rights, वो तमाम चीजें यहाँ पे actually वो जो democracy के norms किताबों में पढ़ी थी वो यहाँ मुझे दिखती है, नजर आती है, practice होती है। So being here while discussing political issues with students, सबसे पहले तो जैसे मैं आई और उनको पता चला फ्रॉम पाकिस्तान, दे सेड whom do you voted for in your country? तो I was like अच्छा, मतलब इनको पता है कि वहाँ इलेक्शन था and what happened and what not. So like you cannot hide away from facts in that situation. So we do discuss regional politics. We do discuss states who play a predominantly important role in the politics of those regions, then global politics as well. Even indigenous politics, nothing is, hidden over here. Everything is open to the public, and you can talk about it openly. ऐसा कुछ है भी नहीं. And to my surprise, when I came here in the process, of course, I was settling down and things were really messed up for me. तो मैं चीज़ों को करते करते I was a bit away from political discussions and forums. क्लास से पता चला कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है उनको लॉयर्स ने अकाउंटेबल करार दिया है फॉर सपोर्टिंग जेनोसाइड इन गाजा। ये हमारे मुल्क में नहीं हो सकता, ये हमारी जगहों पे नहीं हो सकता. दीज थिंग्स कैन बी प्रिवेल इन दिस सोसाइटी, दीज आर ह्यूज थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग, yes, politics is a part of it. Discussion is open and we don't spare anyone. जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऊपर तो आपने कहा कि डिस्कशंस भी होती हैं और लोग जो है उसको फिर अपने उसमें डिस्कोर्स में भी लेकर आते हैं। सो जी. देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न विद रिगार्ड्स टू साउथ एशिया राइट नाउ। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी या इंटरनल पोलराइजेशन अपनी जगह पे मौजूद है, और अभी डोनाल्ड लूर का आपने देखा होगा कि एक टेस्टिमनी हुई है अमेरिका के अंदर, और उसने वो जो कांग्रेस के अंदर वो बात की है सारी। ये एक एस्पेक्ट है। देन देयर इज अनदर एस्पेक्ट, यानी दो साउथ एशिया में ज़्यादा बड़ी स्टेट्स हैं, वन इज पाकिस्तान एंड द अदर इज इंडिया। तो इंडिया जो है वो इस वक्त जो है जिस ट्रांजिशन से गुजर रहा है, बल्कि ट्रांजिशन आई थिंक उसकी मुकम्मल हो गई है,
अभी तक हम वो हम्म। एकेडमिक ना वो ट्रांजिशन को डिस्कस करें। मेरा ख्याल है कि ट्रांजिशन हो चुकी है, अब तो उससे आगे। They'll step up now. हाँ, They'll step up now. दे एग्जैक्टली exactly. तो आप उस चीज को कैसे दे, पहले तो ये दें कि आप उसको एज एन एकेडमिक, एज अ पर्सन जो कि स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को पढ़ाते भी हैं, देखते भी हैं, आप इसको कैसे देखती हैं कि ये जो ट्रांजिशन हो गई है इंडिया की, फ्रॉम वेयर नाउ, फ्रॉम दिस हम्म। पॉइंट ऑनवर्ड्स इंडिया विल बी अ काइंड ऑफ स्टेट जो कि कंसर्निंग स्टेट होगी सबके लिए आसपास, या इंडिया विल बी अ काइंड ऑफ स्टेट जो कि एक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और पीस और इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होगी? देखिए एक चीज तो इंडिया की अगर हम लोग डेवलपमेंट को देखें, सो दे आर वेरी इनटू प्रोग्रेस, और वो हम्म। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पीछे लगे हुए हैं। उस हम्म। इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हासिल करने के लिए दे आर मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवर देयर, और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए each time whenever they are contesting elections they bring narratives, they हम्म। bring stories। और वो स्टोरीज क्या होती है, माइनॉरिटी के खिलाफ होती है। जैसे अभी रिसेंटली वी ओपनली डिस्कस इट एवरी डे इन आवर क्लासरूम्स के उन्होंने मुसलमानों से उनके सिटीजनशिप का हक भी ले लिया। सो हम्म। these are huge developments, like it cannot happen in any country, जहाँ वो प्रोग्रेस की बात करते हैं, जहाँ वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ वो उस लीग को ज्वाइन करने की बात करती है जो दुनिया के पावरफुल लीग का हिस्सा है। तो इंडिया को शायद वो भी स्टेप अप तो हो चुके हैं, पर उनको यकीन नहीं आ रहा है कि हम कहाँ चले गए हैं। उनकी हरकतें वही लोअर लेवल की है, लेकिन वो नंबर्स के हिसाब से ऊपर चल रहे हैं। अब हम्म। उनके जहनियत को उस लेवल तक ले जाने के लिए दे नीड टू हैव सम ग्रूमिंग, और वो ग्रूमिंग ऐसे होगी कि आपको हद हो गई है, बस कर दे माइनॉरिटी को कुचलना। आप खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं, तो जब डेमोक्रेसी आप कहते हैं खुद को, उसके नॉर्म्स को भी एक्सेप्ट करें। गिव राइट टू द माइनॉरिटीज, गिव एवरीबडी देयर ड्यू शेयर दैट दे डिजर्व। और इलेक्शन की अगर जब लाइक दे आर अबाउट टू एंटर इलेक्शंस रिसेंटली, तो उसमें जो वो मंत्रा लेकर आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि सिटीजनशिप का राइट ले लिया मुसलमानों से, इसके साथ साथ हर इलेक्शन के साथ उन्होंने कुछ किया है लोगों को दिखाने के लिए कि सी दिस इज व्हाट आर वी आर केपेबल ऑफ। तो उनका जो थ्रेट रीजन में वो रहेगा, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वही है। लेकिन उनके नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं ड्यू टू द प्रॉस्पेरिटी एंड द प्रोजेक्ट्स दैट दे आर पार्ट ऑफ। और उसमें एक चीज जो सबसे बड़ी है, वो वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट है उनको। वो सपोर्ट उनको इस जगह पे ले आई है जहाँ पे आज वो खड़े हैं, जहाँ पे वो उस लीग में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब जब तक ये सपोर्ट रहेगी वो हो सकते हैं, जब ये सपोर्ट हिलेगी तो वो मेरे ख्याल। अच्छा, इंडिया के अंदर इस वक्त परसिक्यूशन हो रही है माइनॉरिटीज की, जैसे आपने भी जिक्र किया, और स्पेशली मुसलमानों की। अभी मेरी पिछले दिनों इसी तरह एक पॉडकास्ट के अंदर मेरी ऑनलाइन गुफ्तगू हुई, वहाँ के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जो कि इंडिया टुडे से, द हिंदू से इस वक्त वाबस्ता है, दाउल इस्लाम साहब, और उनका उनकी बुक भी अभी पिछले दिनों आई है जिसने काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वहाँ पे उधम मचाया हुआ है, बीइंग मुस्लिम इन हिंदू इंडिया। तो हम्म। उनसे जब मेरी बात हो रही तो उन्होंने एक बड़ा मजे का एक एक चीज़ बताई। उन्होंने ये कहा कि जो तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में है, तो वहाँ तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में है, वहाँ पे भी हीट उस तरह नहीं पहुंची। लेकिन अभी जब डेमोलिशन स्टार्ट हुई है, यानी मॉस्क डेमोलिशन स्टार्ट हुई है, बाबरी मस्जिद वाला वाकया हुआ है, फिर ये कश्मीर के अंदर जो उन्होंने अभी सारी की है, PSCA को दोबारा उन्होंने कर दी है, तो वो कह रहे थे कि अब वो हीट जब फील करें तो नाउ मुस्लिम्स इन मेजोरिटी एरियाज, वहां पे भी वो अब कंसर्न आना शुरू हो गया। सो ये मैं वही जो मेरा पहला सवाल था कि वहां पे जब डिस्कशंस होती हैं जिस जगह पे आप बैठी हैं इस वक्त, तो क्या वहां पे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं, डू दे नॉट रेज क्वेश्चंस टू देयर इंडियन पीयर्स के जी के यार ये जो आप के मुल्क में हो रहा है, लाइक दे आस्क यू अबाउट योर इलेक्शंस, डू दे नॉट आस्क क्वेश्चंस टू इंडियंस हम्म। एज वेल कि भाई आप के यहाँ ये जो कुछ हो रहा है, आप इसको देख नहीं रहे, आप लोगों को इसके ऊपर कंसर्न नहीं होता? देखिए एक चीज, इंडियन डायस्पोरा बहुत एक्टिवली इंगेज है इन, मुझे कहते हैं ना, अपने नैरेटिव को आगे ले जाने में। सेकेंडली, दे आर वेरी गुड इन मैनिपुलेटिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। आई थिंक nobody can do justice to the way they do it. Thirdly, Indians are all over in all institutions. तो
जहाँ कोई सवाल आता भी है तो वो उसको कंट्रोल कर जाते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हमारे आगे जवाब देने वाला कोई नहीं है, और अगर जो जवाब देने वाला होता भी है तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वो जवाब देता है जो अगले को प्लीज कर रहा होता है। सो दे डू नॉट स्पीक फॉर देयर ओन कंट्री, द सॉवरेनिटी, और उन तमाम चीज़ों की बात नहीं करते हैं। वी आर तो मोर इंडियंस, अपोलोजेटिक इन नेचर। of course we are obsessed with the western nations actually. यहाँ रह के ये बात करना थोड़ा क्लीशे लगता है, लेकिन फिर भी मतलब वी आर वेरी obsessed एज अ नेशन। तो ये चीजें है। सेकेंडली, जब कोई चीज जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, रिसेंटली जो ब्राजीलियन और जो डुअल नेशनल औरत के साथ वहां पे जो रेप हुआ, और द वे शी वाज एंड टॉर्चर्ड एंड सारा कुछ, nobody is aware of that even here, nobody talk about it। क्योंकि जैसी कोई चीज आती है पहले तो वो मीडिया पे कवर हो जाती है। एज आई सेड अर्लियर, इंडिया हैज द सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है वहां पे ये चीजें नहीं चलती है। आप ऐसी कोई चीज पाकिस्तान के किसी कोने में भी करे तो वो यहाँ लाइमलाइट पे दिखती होगी। हमारा इलेक्शन खुल के यहाँ दिखाया जा रहा था, उसकी फुल कवरेज दी जा रही थी। आप अगर जो इंडिया माइनॉरिटीज के साथ होता है, औरतों को घसीट गए अबाउट वुमेन, वो भी तो वुमेन है ना, बट क्या एक औरत जो इंडिया में है वो डिफरेंट है रादर देन वो औरत जो शायद पाकिस्तान में हो या कहीं और पे हो? सो दीज आर ऑल hypocritical discussions that is going on, and nobody is talking about it at the moment what is happening inside India, because it's not in the larger interest of the western countries कि उनके जो stronger ally हो जिसको वहां पे वो चौधरी बनाने जा रहे हैं उस चौधरी के खिलाफ चीजें आ जाए। वो तो चाहते हैं कि चौधरी को बढ़ा चढ़ा के बताओ, एवरीबडी वुड बी प्लीजिंग इंडिया कि दिस इज राइजिंग इंडिया, rather than shaming India, what India is doing to its own people. But I've been since I work on the diaspora, I work closely with the people coming from India, not only belonging to the Muslim ideology but दूसरे religion भी, जिसमें Christians भी आ जाते हैं। And I'm hearing stories from them and they are really heart wrenching कि वो भी अपने माँ बाप को कह रहे हैं कि हम वापस तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन आप भी असाइलम या रेफ्यूजी की स्टेटस के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ लिख गए हैं, we know how things are and we will stand for our people, we will stand for our rights, we will stand for whatever they have done to us। तो वो लोग भी वहाँ सेफ नहीं है। राम मंदिर का इंसिडेंट चला था तो मुझे सारे बता रहे होते हैं कि क्रिश्चियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस एंड हिंदूज इवन, तो मुझे बताते हैं कि हम अगर उसको सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे तो हमें घसीट घसीट के उसमें लाया जा रहा था। Who was bringing them out to stand and support Ram Mandir launching ceremony? जो हिंदुत्व और आरएसएस के फॉलोअर्स थे, क्योंकि to them it's Hindu country, it's not a country that belongs to either Muslims or Christians or बाकी तमाम communities including Sikhs even। तो वो तमाम लोग कहाँ जाएंगे? What will they do? Because that's a country जो उनके लिए थी शायद, अभी नहीं है। Under हिंदुत्व and RSS and BJP, no more। अभी बल्कि मेरा ख्याल है कि पिछले दिनों आपने खबर देखी होगी कि जो फॉरेन कंट्रीज से लोग पढ़ने आए हुए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बच्चे थे, साथ अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो वो अपने हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे थे, रात की तरावीह अदा कर रहे थे, तो यही आरएसएस के लोगों ने उन पे अटैक कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली, चलें ये तो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इवन ये कंट्रीज जो हैं, दे डू नॉट टॉक अबाउट इंडिया इन अ मैनर। अब उनके सिटीजन वहां पे हैं, वो खतरे में आ गए, उनकी जान को खतरा था, नोबडी बैट एन आई अबाउट दैट। अगेन अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन को ले लें, यू आर कीन ऑब्जर्वर बीइंग फ्रॉम दैट एरिया एज वेल। पाकिस्तान से तो हल्का सा भी किसी रेफ्यूजी को कुछ कह दिया जाए, पुलिस भी रोक ले चेकिंग करने के लिए, तो वो सर खबर एक बहुत बड़ा, सर पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया पे वो छप जाता है। एग्जैक्टली। उसमें शायद हमारे भी एक गलती है कि अगर हम हमारे मुल्क में पत्ता भी हिलता है तो इंडियन मीडिया उसको उछाल उछाल के बता रहा होता है। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है मीडिया का। मैं कहूँगी दिस इज प्रोफेशनल एंड डिसेंट वे टू लुक इनटू, लेकिन जब कोई इनडिसेंसी पे आ जाता है तो आपको थोड़ा सा फिर मूव होना पड़ता है to protect your own sovereignty, to protect your own rights of your people. So unfortunately, जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं जो जिनके जिनके साथ मस्जिद में ये हादसे हुए, उनको मारा पीटा गया, very unfortunate. Twitter is full of that, which is recently called as X। हर जगह पे वो न्यूज़ है, हर जगह पे उन औरतों की, उन लड़कियों की भी तस्वीरें हैं जिनके कपड़े उनके जिस्म से उतारे गए हैं और सब कुछ उनके साथ हुआ है। इट्स पब्लिकली रिकॉर्डेड। ऐसी भी नहीं है कि वो ढकी चुपी है, स्टिल नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। एज आई सेड,
India has strong back of the Western countries, and nobody wants to pick a fight with all these sovereign countries जो बहुत powerful है, वो कुछ भी कर सकते हैं. So everybody is a bit hushed up, apologetic. उनके साथ ज्यादती होती है, माफी भी वो मांगते हैं कि भाई बस हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमारी जान, हमें कुछ कहो नहीं. क्योंकि we have seen what happens to all those countries who go against them. So this is really debatable concept, but I think in India, which is a rising country, and I wish them all the best जहाँ पे वो जा रहे हैं, but they should not crush people. They should show some courtesy. They should show some decency कि आप अच्छे तरीके से भी एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो. Maintaining good leadership, I think, is very important. और उसमें अगर आप ये नैरेटिव लेके जाते हो कि मैं अगर पावर में आता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, तो मैं मुसलमानों के साथ ये करूंगा, हिंदुओं के साथ ये, ईसाइयों के साथ ये करूंगा, ऐसी चीजें नहीं चलती है. जब अच्छा, चीजें आपने चलती. आपने अभी ये जी. बात की, जैसे कि अभी इलेक्शन की और प्राइम मिनिस्टर होने की बात हो रही, नाउ कमिंग टू द इलेक्शंस. इलेक्शंस जो है उसका उनका मैनिफेस्टो और एजेंडा तो क्लियर है. वट एवर दे वुड वांट टू डू. हम उनके इकोनॉमिक एंगल को नहीं देखते उस पर, तो वो सारे के सारे, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो हम्म. इंडिया को अपने एक सॉवरेन, उनकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो अपनी मेंटेन करने पे कायल है. लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू देयर इंटरनल डायनामिक्स के अंदर जब वो ये देखते हैं कि हमने माइनॉरिटीज को कैसे डील करना है, कांग्रेस फॉर द मोर हम्म. ऑफ स्मार्ट टूल. वो जरा अगर करते भी थे प्रोसिक्यूशन तो जरा स्मार्ट तरीके से करते थे. बीजेपी इज ओपन, वो कोवर्ट नहीं है, वो वर्ड है. तो आप कहाँ देखती हैं, नंबर एक तो ये कि इंडियन इलेक्शंस जो हैं वो पैन आउट कैसे होंगे, नंबर वन. आप समझती हैं कि बीजेपी को कोई चैलेंज मिल सकेगा जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनकी तरफ से, नंबर वन. नंबर टू, जब ये हो जाएगा, और ज्यादातर जो वो इनकी ही जुबान में जो आंकड़े हैं इनके, वो यही बताते हैं कि मोदी इज कमिंग बैक. सो मोदी जब वो वापस आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर रीजन में क्या होगा, स्पेशली विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो उनके और कश्मीर और वो जो सारा एक मामला है. और डू यू सी कि देर इज, ये इंटेलिंग सवाल है, इसको बेशक आप बाद में एड्रेस कर दीजिएगा. जो फॉल्स फ्लैग है इसकी बहुत ज्यादा बात हो रही है. पुलवामा जिस तरह हम्म. पहली दफा हुआ था, और उसके बाद फिर वो 27 फरवरी का स्विफ्ट विड्रॉट हुआ हमारी तरफ से. सो वी आर ऑल एंटिसिपेटिंग कि थिंग्स माइट हीट अप एंड एस्केलेट ऑन दैट लेवल, कि इंडिया माइट वुड वांट टू गो फॉर एन एडवेंचर बिफोर इलेक्शन. डू यू सी एनी काइंड ऑफ happening, such happening taking place in near future? Modi and his leadership and his role in the elections. Is he coming back? Yes, I can definitely see he's coming back. Why I'm saying that? क्योंकि उसके जो follower है वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं. And we have to go back how he became this popular is very interesting. हम लोगों ने देखा है कि जब मैसेकर का वाक़या आया था, like getting the name of the city. Oh, what was it? जहाँ पे इन्होंने 1,000 से ज्यादा मुसलमानों को मारा था, the train incident, which गोधरा, was carrying the. नहीं, गुजरात, गुजरात. Yes, Guj Gujarat, and the Gujarat massacre. तो उसमें at that time Modi was serving as the chief minister of Gujarat. So उस वक्त वो वाकया होना बहुत जरूरी था for Modi to be taken from CM to PM position. That's what I see. It's my analysis. क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वाकया था, और उसके साथ उसके बाद जब भी इलेक्शन आए हैं कुछ बड़ा हुआ है पहले उसके, जो फॉल्स फ्लैग की भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी साथ साथ होते थे, लेकिन समथिंग other than that were also a part of the political campaigning. एक चीज जो शायद दुनिया रियलाइज नहीं कर रही है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान की बैशिंग, मुसलमानों की बैशिंग, अकलियतों के साथ बैशिंग, ये उनके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है. हमारे यहाँ गाली गलौज होगी, वहां पे अकलियतों के साथ वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं, किसी को नजर भी नहीं आते, और हमारी गालियां सबको नजर आ रही होती है. वेरी अनफॉर्चुनेट. बट व्हाट दे डू इज बिफोर एवरी इलेक्शन दे सेट a criteria. जब हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे. If we go back to the previous election when Modi was contesting, he was saying that मैं कश्मीर का इंडिया के साथ मिला दूंगा, and he revoked Article 370 and 35A of the Constitution. उसके बाद citizenship of the Muslims, another issue. I think I can see something big they are planning already. False flag की तरफ अगर हम बात करें तो yes, maybe there is a possibility, but the intelligence agencies in Pakistan, they are also active on the ground. They know things can happen. पुलवामा का वाकया हुआ था, जिस पुलवामा में इन्होंने चंद दरख्त गिरा दिए थे, और बहुत बड़ा एक
एक लिए तमाम कारनामा समझ के जा रहे थे कि हमने इतने लोगों को मार गिराया। जी, इतने लोगों को मार गिराया और ये सारा कुछ किया। तो भाई वो गुजरात नहीं था कि आप आए और यहाँ पे सब कुछ करके चले गए। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड देन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मीडिया ने फिर उसको इतना बताया भी नहीं कि वाकई में दरख्त एक आध जख्मी हो गए थे और बाकी खैरियत ही हो गई थी। सो या, these kind of incidences can happen, but as I said, Pakistan intelligence agencies, they're very active on to deactivate such plans. रिसेंटली इस्लामाबाद में भी उन्होंने करने की कोशिश की थी, जिसको भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट नथिंग इज हैपनिंग। अभी जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ है टेररिज्म का, इट कैन बी लिंक्ड अप टू इंडिया इवन व्हेन वी गो बैक टू द रूट्स एंड चेक हु वाज बिहाइंड इट। तो वो अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, लेकिन कितने हद तक उनको कामयाबी मिलेगी वो वक्त ही बता सकता है। But yes, I can see Modi is getting in power, and he is not only popular, but he's very well accepted there as well, because they believe Hindustan या India, it belongs to Hindus only. तो ऐसा नैरेटिव तो वो जो कहते हैं ना, आप किसी के दिल की आवाज कह के कह रहे हो कि सबको निकाल दो, ये हिंदुओं का मुल्क होगा और हिंदुस्तान बिलोंग्स टू हिंदूज, तो इससे जो हिंदू और हार्डकोर माइंडसेट के लोग होंगे, रिजिड फंडामेंटलिस्ट होंगे, वो तो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जितने लर्नेड है, जितने एजुकेटेड है, जो चाहते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट। सो प्रोबेबली दे विल बी गेटिंग ओवरसीज, या वो अपने लिए और राहें बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बीइंग पाकिस्तानी एंड आल्सो बीइंग एन एकेडमिक who is sitting in a foreign country right now, and have an opportunity to interact like many people from different backgrounds who are studying over there, and in particular the indigenous people as well, the Australians. हाउ डू यू सी कि आप क्या रोल प्ले कर सकती हैं? आपने जैसे मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पहले भी बताया कि वहाँ पे आपको बहुत कम पाकिस्तानी मिलते हैं एकेडमिक्स जी। में भी, बल्कि इंडियंस बहुत मिलते हैं। तो ये तो खैर हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान का लॉबिंग का वो मामला बेकार ही रहा है कि हमने कभी भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने लोगों को नहीं भेजा। हम्म। लेकिन लेट्स से जो भी एक मीगर वहाँ पे लोग मौजूद है, और इवन डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग मौजूद हैं, उनको आप मोबिलाइज करने के लिए कोई ऐसा मॉडल को प्रपोज कर सकती हो कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसको किया जा सकता है और जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है कि साउथ एशियन रीजन के अंदर ये जो एक मॉन्स्टर सामने आ रहा है। आई वुड नॉट कॉल इट अ मॉन्स्टर, मुझे पता नहीं व्यूवर्स जो है वो क्या इस तरह किस तरह लेंगे, बट अ काइंड ऑफ कंसर्निंग स्टेट सामने आ रही है कि इट कैन हम्म। बिकम अ मॉन्स्टर फॉर द रीजन, कि ये कल को यहाँ के पर पीस को पर खत्म। कॉलिंग सिर्फ कॉलिंग इंडिया मॉन्स्टर, बी प्रिपेयर फॉर इंडियन, जो उनके व्यूवर्स है उनकी व्यूवर्स बैशिंग के लिए। एग्जैक्टली। दे आर बिल्कुल। honestly, I don't understand the way they comment, the way they do stuff. it's यस, it's beyond my डिस्गस्टिंग। my understanding. आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चले जाएं, वो जो मोदी का आईटी सेल है, मेरा ख्याल है उसने कोई जगह नहीं छोड़ी। They're activated. So, They're but I tell you, like being here, I've been living here for ages now. तो यहाँ पे जो मैंने देखा है, अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने बताया कि हमने शायद उतनी लॉबिंग नहीं की, वी नेवर पेड अटेंशन टू दीज स्मॉलर डिटेल्स, बट इंडिया पे अटेंशन टू दीज डिटेल्स वेरी केयरफुली, क्योंकि उनको पता है कि डायस्पोरा की यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, विच इज़ बैड ऑन आवर पार्ट। वी शुड बी वर्किंग ऑन, और जो हमारी यहाँ एम्बेसी होती है उसको भी उतना एक्टिव होना चाहिए जितना इंडियन एम्बेसी है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, चाहे ना सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, दुनिया की किसी भी जगह पे जाऊँ, मैं प्रेजेंट करती हूँ। ऑफ कोर्स उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। दे गूगल, दे गेट ऑल देयर रिसर्च डन, दे सिट इन द रूम एंड दे आर प्रिपेयर्ड विद टन्स एंड टन्स ऑफ क्वेश्चंस। आप मुझे बताएं, हम में से कौन करता है इतना? हम भी है ना, वो problem lies with us as well. We are very lazy people in that context. And then we are जो it's very bad to say about my people, my country. मैं भी उनमें से ही हूँ, लेकिन you are sold over pennies, which is really bad. I have seen here even in academia, यहाँ पे चंद एक लोग जो है भी, वो उन्हीं की जुबान बोलते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग वहां पे आती है, उनको रिसर्च प्रोजेक्ट्स वहां पे मिलते हैं, उनको चीजें वैसे मिलती है जो उनको चाहिए होती है। तो जो आपको पैसा देता है वो तमाशा भी वही देखता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली आर वर्किंग हियर नाउ फॉर academics like me who are very lonely in that context.
क्योंकि उनकी बात अलग है, वो सच बताते हैं, लेकिन जब तक आप सच बताते हो, हमने देखा है दुनिया में सच बताने वाले के साथ क्या हुआ होता है. सो इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू रजिस्टर कि आप क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, क्या हो रहा है चीजें. एंड व्हेन दे गो एंड देन डबल चेक एंड ट्रिपल चेक डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन, दे से ओ या मे बी देयर इज सम लॉजिक इन दैट. लेकिन फिर भी इंडियंस जो है वो काफी एक्टिव है एवरीवेयर, इवन ऑन द, आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने गूगल पे ऐसे सिस्टम्स चलाए होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन तक आपको जाने के लिए काफी डिग ऑन करना पड़ता है. सो इट्स वेरी हार्ड. So we have to get smarter. It's not only us academics who are stationed in different countries in the world, but the state, Pakistan as a state, has to take responsibilities. Its embassies have to come forward. We need to एक वक्त ऐसा था, अभी तो इस पीरियड की बात नहीं करी, बिफोर कोविड मैं यहाँ पे थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी कल्चर को यहाँ इंट्रोड्यूस कराऊँ. लाइक वी ब्रिंग कोक स्टूडियो ओवर हेयर, और उसको लोगों को बताया कि दिस इज व्हाट वी आर, हु वी आर. व्हेन वी टॉक अबाउट इवन पाकिस्तानी cuisines, there are always Indian restaurants. मैं खुद Indian restaurant, जब भी पाकिस्तानी खाने का दिल चाहे तो I go to Indian restaurant. It's very unfortunate. We should have Pakistani. We should label things as Pakistan. That's when people will realize who you are, what you are potential, what is your potential, and what you are capable of. But unfortunately, there's no attention to all these details. And cultural, social, ये बहुत बड़ा impact होता है जब आप दूसरों को अपने culture और social life से introduce कराते हो. So yes, these things needs to be worked for, and we can do whatever is in our little capacity, but we need help and support. So let's say अगर हम इसकी बात करें कि for example I know a couple of people over there in Australia apart from you. डॉक्टर खुरम को शायद आप जानती हो, जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में होते थे, वो भी आजकल ऑस्ट्रेलिया में है. डॉक्टर समीना बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमिक्स का, शी इज देयर. तो ऐसा नहीं हो जी. सकता कि आप लोग वहाँ पे आपस में कनेक्ट हों और आप लोग कोई इस तरह का एक ग्रुप बनाएं पाकिस्तान का, स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक कॉर्नर्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाकी कम्युनिटीज के Yes. अंदर लेके जाया जा सके? Yes, there is a very what you कहते हैं ना, there is room for that, and we can and we should definitely. लेकिन थोड़ा शायद वक्त है कि हम we are very handful people here who are very pro Pakistan. The rest are all जो बात आप करते हो तो बैशिंग की बात करते हैं, जब आप बात करते हो उन तमाम चीज़ों की करते हैं जो जहाँ से हमें तकलीफ होती है. So a handful people who are pro Pakistan, they should be united. And yes, I think with passage of time, I know all of them, we are in touch, but we need to have some kind of association maybe, through which we can host events, through which we can tell about who we are, what we can do, and then promote the Pakistan side in the Western countries as well. थैंक यू सो मच डॉक्टर फरा. इंशाल्लाह ताला आपसे मैं तो बल्कि अब डिसाइड करूं कि सोच रहा हूं कि आपके साथ ना एक रेगुलर हम कुछ सेशंस करना शुरू कर दें ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और ठीक है. उसको हम लोग जो है किसी ना किसी तरीके से लेके चलते रहें. तो थैंक यू सो मच Sure. वंस अगेन कि आपने टाइम दिया, और विद इन हमने अपने टाइम फ्रेम के अंदर इस गुफ्तगू को कंक्लूड भी कर लिया. ठीक. इंशाल्लाह विल मीट अगेन सून इंशाल्लाह ताला. थैंक यू सो मच.